शताब्दी में जम्मू कश्मीर ने इतिहास के हर पन्ने को देखा है, चाहे बात महाराजा हरि सिंह के शासन की हो या फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री, सदर रियासत, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर में राज्यपाल या फिर अब जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल। एक अलग राज्य के बाद जम्मू कश्मीर का भारत में विलय और उसके बाद जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो बदलाव आया है वो पिछले एक दशक में एक बहुत बड़ा बदलाव था। चाहे बात धारा 370 टूटने की हो, 35A के हटने की या आतंकवाद पर एक बड़ी कार्रवाई की। इस बार 2024 में धारा 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर के मतदाता पहली बार केंद्र में सरकार चुनने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 6 सीटों पर जो चुनाव हैं 5 चरण में रखे गए हैं। एक सीट जो कि केंद्र शासित प्रदेश अब लद्दाख में जा चुकी है और 5 सीटें जम्मू कश्मीर में हैं। अलग अलग चरण में ये चुनाव होंगे। दूसरा चरण सबसे महत्वपूर्ण .2 लाख पुरुष, 8.6 लाख महिलाएं और 23 जो हैं वो थर्ड जेंडर मतदाता रहेंगे। इस बार के अगर चुनावी घमासान की बात की जाए तो पिछली एक शताब्दी में जम्मू कश्मीर ने इतिहास के हर पन्ने को देखा है, चाहे बात पिछली एक शताब्दी में जम्मू कश्मीर ने इतिहास के हर पन्ने को देखा है, चाहे बात महाराजा हरि सिंह के शासन की हो या फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री, सदर रियासत, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर में राज्यपाल या फिर अब जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल। एक अलग राज्य के बाद जम्मू कश्मीर का भारत में विलय और उसके बाद जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो बदलाव आया है वो पिछले एक दशक में एक बहुत बड़ा बदलाव था। चाहे बात धारा 370 टूटने की हो, 35A के हटने की या आतंकवाद पर एक बड़ी कार्रवाई की। इस बार 2024 में धारा 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर के मतदाता पहली बार केंद्र में सरकार चुनने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 6 सीटों पर जो चुनाव हैं 5 चरण में रखे गए हैं। एक सीट जो कि केंद्र शासित प्रदेश अब लद्दाख में जा चुकी है और 5 सीटें जम्मू कश्मीर में हैं। अलग अलग चरण में ये चुनाव होंगे। दूसरा चरण सबसे महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये जम्मू का है। ये अगर मतदाता के हिसाब से बात की जाए तो दूसरा सबसे बड़ा चरण होगा जिसमें 17.8 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 9.2 लाख पुरुष, 8.6 लाख महिलाएं और 23 जो हैं वो थर्ड जेंडर मतदाता रहेंगे। इस बार के अगर चुनावी घमासान की बात की जाए तो मुख्य मुकाबला कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। भाजपा की तरफ से जुगल किशोर शर्मा तीसरी बार मैदान में हैं, वो 2 बार मेंबर पार्लियामेंट जीत चुके हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से एक हैवीवेट कैंडिडेट, उनके वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला को तीसरी बार मैदान में उतारा गया है। पहली 2 बार रमन भल्ला जुगल किशोर से चुनाव हार चुके हैं, लेकिन इस संसदीय क्षेत्र का चुनावी समीकरण इस बार पूरा बदला है। जहां पिछले बार के चुनाव में यहां 4 जिलों के लोग वोट डालते थे, जिसमें जम्मू, सांबा, राजौरी और पुंछ के लोग हुआ करते थे। इस बार बड़ा बदलाव हुआ है। राजौरी, पुंछ अब इस लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। वहीं रियासी को इसमें जोड़ा गया है। कांग्रेस एक तरफ कोशिश कर रही है कि भाजपा का जो कोर वोटर है, हिंदू वोट शेयर, उस पर सेंध लगाई जाए। वहीं भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने वाली स्कीम्स को लेकर लोगों के बीच जा रही है और 26 तारीख को एक बड़ा मुकाबला होगा। आइए जम्मू कश्मीर के लोगों से बात करते हैं जम्मू लोकसभा चुनावी क्षेत्र को लेकर और उसके साथ साथ जो बड़े हैवीवेट्स हैं, भाजपा के जुगल किशोर और कांग्रेस के रमन भल्ला, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिरकार किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे और जनता की आखिरकार राय क्या है। वो कहीं पे भी दिखाई नहीं देंगे। हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा का तो सुपड़ा जीरो पे यहाँ पे आएगा। गठबंधन के सारे सीटें यहाँ पे जीत पाएंगे, क्योंकि जिस ढंग से जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा छीना गया है, जम्मू कश्मीर को रोज़गार कहीं नहीं मिला, जम्मू में कोई इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं आया और इसको यूटी में तब्दील कर दिया जो किसी की भी मांग नहीं थी।
तो लोगों में गुस्सा है कि यहाँ पे चाहे आशा वर्कर्स हों, कैजुअल लेबर्स हों, उनको 10 साल में ये रेगुलाइज नहीं कर पाए और हर जगह पे महंगाई की मार से लोग जूझ रहे हैं। जम्मू रियासी लोकसभा सीट में 18 लाख से ज़्यादा मतदाता जो हैं वो अपने मत अधिकार का प्रयोग करेंगे। 11 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज 18 में से हैं वो जम्मू से हैं। इस वक्त हम जम्मू में मौजूद हैं और यहाँ आम दुकानदारों से बात करते हैं, क्योंकि दुकानदार जो हैं वो हर एक तरह के लोगों से डील करते हैं। उनका क्या मत है वो जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम? मानिक खजूरिया सर। मानिक जी, इलेक्शंस आ रहे हैं, किस पार्टी को वोट करेंगे और क्यों करेंगे? सर, हम बीजेपी को वोट करेंगे क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से हमारी देश की सिचुएशन चल रही है, बस उसी हिसाब से देश के मुद्दों को लेकर वोट किया जाएगा। कुछ और दुकानदारों से बात करते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा इस बार वोट किसको और क्यों? नन अदर देन रमन भल्ला। कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी। वो क्यों? इसलिए कि आज तक हमारे जो एमपी हैं जुगल किशोर जी, वो हमें तो कहीं दिखे ही नहीं। वो कहीं किताबों में भी नहीं दिखे, कहीं अखबारों में भी नहीं दिखे। तो इसलिए इस बार हमारा कमिटेड वोट है रमन भल्ला, द मैन ऑफ डेवलपमेंट। कमिटेड वोट है। कुछ और दुकानदारों से बात करने की कोशिश करते हैं, उनका क्या कहना है। सर, आपसे जानना चाहूँगा, चुनाव आने वाले हैं, वोट किसको और क्यों? वोट देना मोदी को। क्यों? क्यों? मोदी का कर राशन देते हैं मोदी जी, और बहुत काम किया है, सड़कें बनाई है, फ्लाईओवर बना हुआ है, सब काम करे मोदी जी। वोट प्रधानमंत्री के नाम? प्रधानमंत्री भी के वोट देने हैं मोदी को। प्रधानमंत्री को वोट दिया जाना है। कुछ और यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम? रोहित जी, मुझे बताइए, इलेक्शंस आने वाले हैं, वोट किसको और क्यों? जी, यहाँ पे हमारा वोट भला साहब को ही जाएगा। कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी। और भला साहब की ये जो टाइल्स पड़ी हुई हैं, ये तक भला साहब की देन है, ठीक है। और उन्होंने बाउफोर्ड में बहुत सारी डेवलपमेंट की हुई है, इसलिए हमारा दिल से उनको ही सपोर्ट है और उनको ही वोट है। वोट जो डेवलपमेंट के नाम पे जाएगा। सर, आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम? तरसेम कुमार। सिम जी, इलेक्शन आने वाले हैं, वोट किसको और क्यों? कांग्रेस का चांस है इस बार। क्यों? कोई ऐसे रमन भल्ला हमारे इधर के बहुत अच्छे हैं। So a mixed response, some going for the Prime Minister while others going for the local candidate of the Congress. सर, आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम? नीश कुमार। मुझे ये बताइए कि वोट किसको देंगे और क्यों देंगे? वोट सारा अभी देखेंगे, इलेक्शन आएगी तो आ ही गई तो क्या लगता है अभी क्या लगता है, किस तरफ रुझान? कंपटीशन तो कांग्रेस और बीजेपी का। हाँ, किसको जाएगी? बीजेपी जाएगी। क्यों? हाँ जी, जी मोदी साहब की वजह से। प्रधानमंत्री की छवि पे वोट? हाँ। सो इट्स प्राइम मिनिस्टर के प्रधानमंत्री की छवि पे वोट है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सुखी। आप यहीं पे वोटर हैं? नहीं। आप बाहर की कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं। आपसे जानना चाहूँगा, सर, आपका नाम? सर, आमिर सर। मुझे ये बताइए, इलेक्शंस आने वाले हैं, वोट किस पार्टी को और क्यों? सर, क्या बोले इलेक्शन के बारे में? दो ही पार्टियां हैं, या बीजेपी या कांग्रेस इस सीट पे? ठीक है, दोनों अच्छी हैं। दोनों अच्छी हैं। सम मिक्स रिस्पॉन्सेस एज वेल। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? मदन लाल जी। मदन जी, मुझे बताइए, इस बार वोट किसको और क्यों? कांग्रेस को। क्यों? महंगाई बहुत इसलिए कुछ और लोगों से यहाँ पे बात करने की कोशिश जो है वो करते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है। दुकानदार सभी लोग हैं, काफ़ी लोगों से रोज़ इनका राब्ता भी होता है। आप सब लोगों से मिलते हैं, थोड़ा आइडिया भी लग जाता है कि मूड किस तरफ है। आपका वोट किसको और क्यों? ये बोलो तो है। वोट का कुछ कह नहीं सकते, अभी हम देखते हैं राब्ता। मतलब यहाँ पे लोग अभी फिलहाल वोट जैसे वो लोग आते हैं तो क्या लगता है, बीजेपी या कांग्रेस है, किस तरफ माहौल? ऐसी बात तो कोई अभी हमारे साथ करता नहीं भैया। प्रसाद लेते हैं, जाते हैं, फ़ोन छोड़ते हैं, बस। माहौल किसका लगता है? माहौल तो अभी फिर अब सबको पता है वो। नहीं, माहौल का तो अभी कुछ चलेगी बीजेपी। बीजेपी का माहौल लगता है। देखिए, लोग कुछ जो है वो बोल रहे हैं खुलकर, कुछ नहीं बोल रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। ब्रदर, आपका नाम? ये मैं नहीं दे सकता है, समझो। कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो लोग जो हैं वो कहीं तरफ प्रधानमंत्री के उससे रेपो की तरफ जा रहे हैं, कहीं जो हैं वो जा रहे हैं लोकल कैंडिडेट की तरफ। सर, आपका नाम? राय सिंह। राय सिंह, मुझे बताइए, इलेक्शन आने वाले हैं, कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर यहाँ पर लग रही है, आपका वोट किसको और क्यों? बीजेपी को जाएगा। क्यों? ऐसे ही ठीक है पार्टी ठीक है, या प्रधानमंत्री के फेस? प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए वोट तो उसका ही जाएगा। वोट उसी के लिए जाएगा। सर, आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम? आपका नाम सर? नहीं। मतलब इस बार इलेक्शंस हैं, कोई सोचा अभी वोट किसको देनी है?
अभी तो कुछ नहीं सोचा। अभी नहीं सोचा है। तो लगातार कुछ लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री की छवि के लिए कह रहे हैं, वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि वोट जो है वो कांग्रेस के लोकल कैंडिडेट को दिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस जो है वो लोकल इश्यूज पर चल रही है, जो कांग्रेस कैंडिडेट ने भी बताया, और उसको लेकर जो है कैंडिडेट फेस के नाम पर बात की जाए तो कांग्रेस को वोट ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की छवि जो है वो एक एक्स फैक्टर प्ले कर सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए।